सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मज़ीद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। नवाज शरीफ लंदन के हाइड पार्क में चहलकदमी करते नजर आए और दूसरी तस्वीर में बेंच पर बैठकर तस्वीर बनवा रहे हैं, लेकिन बीमारी के बाइस हाई रिस्क पर होने के बावजूद एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज किए हुए हैं। समाजी फासले पर अमल किया और ना ही मास्क पहना। बरतानिया में 15 जून से अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है, लेकिन मियां नवाज शरीफ तमाम तर एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखते हुए चहलकदमी कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा लंदन अब्दुल्ला चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, रिपोर्ट्स तो कुछ और कहानी सुना रही थी, अब क्या मामला है, इस बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर अदनान और बाकी डॉक्टर हैं नवाज शरीफ के, वो बताते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लाहक हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हाई रिस्क करार दिया गया है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर ने अलाउ किया है कि आप नॉन एसेंशियल ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चहलकदमी कर सकते हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये पिछले 2 वीक के अंदर तीसरी तस्वीर हैं जो मंजर आम पे आई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देख सकते हैं तस्वीर में कि ना ही इन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना ही उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, जबकि उनके साथ जो फैमिली के अफराद हैं उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, उनके साथ जो इर्द गिर्द चहलकदमी करने वाले लोग हैं उन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं। तो एहतियाती तदाबीर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की, जबकि ये बिल्कुल क्लियर है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक हाई रिस्क है, उनको काफी ज्यादा बीमारियां लाहक हैं। तो और कोरोना वायरस की वजह से बरतानिया में 41,000 से ज्यादा लोग जहाँ भाग हो चुके हैं। इसके बावजूद भी उनका इस तरह की प्रिकॉशन मेजरमेंट ना लेना एक सवालिया निशान है। इसके साथ मैं मजीद पता चलूं कि जितने भी लोग थे 60 साल से उम्र से ज्यादा, उनको NHS ने लेटर भी भेजे थे कि वो जितना कोशिश कर सकें घर के अंदर रहें, ज्यादा बाहर घर के ना निकलेंगे। तब भी हमने देखा कि पहले उनकी एक फोटो आई जिसमें वो पी रहे थे कॉफी शॉप में, उसके बाद फिर उनकी हवाखोरी की तस्वीरें आई, उसके बाद अभी भी एक उनकी हाइड पार्क में वॉक करते हुए तस्वीर आई हैं। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते में 3 दफा उनके ये तस्वीर आ चुकी हैं जिनमें उन्हें देखा जा सका नवाज शरीफ बाहर वॉक कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं और बगैर किसी मास्क के। सबसे ज्यादा बात यह है कि जिस तरह देख सकते हैं अवामी लीडर को कहा जाता है, मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी फॉलोइंग है जिनको फॉलो करती है। जब वो ये देखेंगे कि एक उनके जो लीडर हैं जो बरतानिया में जहाँ पे 41,000 के करीब लोग कोरोना वायरस से जहाँ भाग हो चुके हैं, वही मेजरमेंट्स नहीं ले रहे, प्रिकॉशंस के, ना वो मास्क यूज कर रहे हैं, ना वो ग्लव्स यूज कर रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा अवाम के लिए। और स्पेशली जब मियां नवाज शरीफ इतने ज्यादा बीमार हैं जो उनकी रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो उसके बावजूद जब प्रिकॉशन मेजरमेंट नहीं ले रहे, तो आई थिंक एक बहुत बुरा मैसेज आएगा उनके फॉलोअर्स के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। जी ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा, बेशतर बारहा जो लीगी रहनुमा हैं वो ये कहते रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हालत उनकी बेहतर नहीं है, और रिपोर्ट्स ने भी इस चीज़ की गवाही दी। अब आपके पास क्या इतलात है मियां साहब की सेहत के हवाले से? वैसे तो बज़ाहिर बड़े माशाल्लाह हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं मियां साहब। अगर बेज़ाहिर देखा जाए तो जब शुरू में वो यहाँ पे लंदन आए थे तो वो बहुत ही ठहर ठहर के वॉक कर रहे थे। जब भी हम उधर कवरेज के लिए जाते थे सेवन फील्ड हाउस में, तो काफी लगता था कि उनको शायद वॉक करने में दुश्वारी हो रही है, बड़े स्लो वॉक करके अपने अपार्टमेंट के अंदर जाते थे। लेकिन अब जिस तरह उनकी वॉक की तस्वीर आ रही हैं और जिस तरह देखा जा रहा है कि रोज वॉक कर रहे हैं, तो बेज़ाहिर ये लग रहा है शायद उनकी तबीयत जो है काफी बेहतर आ रही है। लेकिन रिपोर्ट्स के हवाले से बात की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है जो उनकी रिपोर्ट्स पे कमेंट कर सकें, लेकिन रिसेंटली जो उनके डॉक्टर ने बयान दिया तो उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर्स ने इनको मशवरा दिया है चहलकदमी का, क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई है इसलिए उनको चहलकदमी अलाउड भी है, तो इसलिए उनको चहलकदमी का ये उनको एक रिकमेंडेशन दी गई है। जहां तक मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि सारा जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज जितने में हॉस्पिटल हैं उनकी मेन प्रायोरिटी इस टाइम पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं या जो बिल्कुल ही लाइफ एंड डेथ के मामले हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो उस हवाले से डॉक्टर दान ने पहले भी बयान दिया था, जो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, कि अभी जो उनका ट्रीटमेंट है वो ऑन गोइंग ही है, लेकिन मजीद कोई उनके चेकअप्स या ट्रीटमेंट या डॉक्टर के विजिट्स नहीं हो रहे। तो उनकी जो लेटेस्ट हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ ही कोई रिपोर्ट्स आई है उनकी किसी भी डॉक्टर के से कि इसमें बेहतरी आई है या नहीं आई है। तो इस तरह कोई मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक शरीफ फैमिली ने या उनके डॉक्टर्स ने अभी तक मीडिया के साथ शेयर नहीं की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला चीमा, आपने इस बारे आगाह किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ के मजीद 2 टेस्ट करवाने चाहिए। शहबाज शरीफ की पेशी के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई गईं। नून लीग के तर्जमानों ने नैब पर इल्ज़ाम लगा दिया। फयाज चौहान ने कहा, शरीफ खानदान का बैकग्राउंड झूठ, फरेब और मुनाफिकत पर मबनी है। नून लीग ने शहबाज शरीफ की बीमारी पर भी सियासत की। शहबाज शरीफ पेशी जो नैब के सामने थी वहाँ पेश हुए और बिल्कुल वैसे ही कि लौट के बुद्धू घर को आए के मज़दाक मैंने फ़ौरन खबर चलवाई कि अल्लाह पाक शहबाज शरीफ साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे
और उनके इस दुख और दर्द के अंदर हम बराबर के शरीक हैं। आधा घंटा मजीद घंटा गुजरा, इनके तर्जमानों के बयान आना शुरू हो गए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस लगाने की जिम्मेदार नैब है और ये और वो और फलां फलां। मैं और छोटू मियाँ को कहूँगा, जनाबे वाला, अपने दादा अब्बू के एहसानात का बदला उतारने के लिए शाह से ज्यादा शाह का वफादार मत बने। शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया, जितने कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से SOPs हैं उनके मुताबिक उन्हें बिठाया गया। कई फुट के डिस्टेंस के ऊपर जनाब इंक्वायरी अफसर बैठे, हेलो हाय हुई और जनाब पुछ परतीत हुई। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो कोरोना वायरस का टेस्ट इन्होंने पेश किया है, फौरी तौर पे ये 2 जगह से भी मजीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए, या आगा खान और शौकत खानम से और दूसरा किसी सरकारी लैब से। जो आले शरीफ का बैकग्राउंड है वो झूठ, फरेब, फ्रॉड, धोखाधड़ी और मुनाफा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने पर इत्तफाक हुआ है। फैसला हुआ कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन गुज़िश्ता साल की सतह पर बरकरार रहेंगी और अब विफाकी काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा ना करने पर इत्तफाक हुआ है। मजीद बात करेंगे, टीका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टीका, बताइएगा मजीद क्या अहम फैसले किए गए इससे मुतालिक? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ है। इस इजलास में बजट 2020-21 जो है उसके खतोखाल पर बातचीत की गई और बुनियादी अखराजात, इसके साथ साथ बजट खसारा, मराद, टैक्सेस और दीगर जो हुजम है उस पर बातचीत की गई। वफाकी काबीना ने इब्तदाई तौर पर वफाकी बजट 2020-21 जो है उसकी मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे जो पहले जो नुक्ता है, इस्लामाबाद और मुल्क भर के जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनके लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद में 15%, 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई, लेकिन काबीना में इस पर तफसीलन बहस की गई है और इसमें चूंकि इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि कोई इजाफी अखराजात जो है खजाने पर डाले जाए, इस वजह से भी इत्तफाक हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा और ना ही जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी पेंशन में या दीगर मराद में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना के इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि कोई नया बजट जो है, नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे और किसी किस्म का जो टैक्स का जो लोड है वो नहीं डाला जाएगा और साथ ही जो पुराने टैक्सेस हैं यकीनन उसी सतह पर इसको बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ साथ तरक्याती बजट जो है उसमें भी कुछ कट लगा के खास तौर पे फलाही मंसूबे जो हैं उस पर बजट के लिए भारी फंड मुख्तस किया गया है। कोरोना रिलीफ के हवाले से भी भारी रकम मुख्तस की गई है और यूं आज वफाकी काबीना का जो खुसूसी इजलास हुआ है इसमें बजट की टोटल मालियत और साथ ही बजट खसारा, टैक्सेस, महसूलात, इस पर बातचीत की गई और जो टैक्सेस की पुरानी शरह है वो बरकरार रखी गई है। नए टैक्सेस आम अशिया पर नहीं लगाए गए। यकीनन इन हालात में इसको मुश्किल तरीन बजट करार दिया गया है, लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन के लिए इसमें कोई अच्छी खबर नहीं, चूँकि वज़ीर आज़म पहले ही ये कह चुके हैं कि इस वक्त खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ है, कोई अखराजात ज़्यादा और जो आमदनी रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है। आज हमाद अजहर वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे कुछ ही देर बाद। इस वक्त वज़ीर इमरान खान पार्लियामेंट जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहादी जो है उनकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक हैं, सदारत कर रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में वफाकी वज़रा, इसके साथ साथ अरकान कौमी असम्बली, हुकूमत और दीगर जो इत्तेहादी जमात हैं उसके अरकान भी इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। यकीनन बजट से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद में ले रहे हैं जो भी बजट के हवाले से फैसले किए गए, तरक्याती फंड, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सब्सिडी, इसके अलावा जो
बुनियादी अखराजात हैं 7,600 से जायद का हुजम। इसके अलावा बजट खसारा 3,500 से अरब से जायद का बजट खसारा, और साथ ही महसूलात का जो हदफ है वो यकीनन पहले से ज्यादा मुकर्रर किया गया है। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन को किसी किस्म की मराहत ना देने का फैसला किया है, और साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनको भी नई मराहत नहीं दी जा रही और